नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बैठक पर बैठक का दौर चल रहा है। बुधवार को एक बार फिर से मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। आरजेडी लगातार सिंबल बांटते नजर आ रही है। कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक दिख रही है। सीट बंटवारे में एक तरह से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम और गोपालगंज सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी हुई है। लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे दिया है। बीमा भारती को सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव तिलमिला उठे हैं। पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ और पूर्णिया एक तरफ। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है, बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। राजे जी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो ये जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। महागठबंधन पूरी तौर पर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ भी रही है और जीतेगी भी। किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति गठबंधन के सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा गठबंधन को ध्यान में रख करके होगा। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से महागठबंधन और लालू प्रसाद पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद राजा की भूमिका में है और महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। लालू प्रसाद जो चाहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और यही वजह है कि आज पहले फेज के नॉमिनेशन का अंतिम दिन होने के बावजूद भी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है कि कहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करे और कहां से नहीं। देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को अब उनका औकात बता रहे हैं और महागठबंधन बिहार में नहीं है। ये एक तरह से लालू जी की मर्जी पर है। यह महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। अभी तक उपापोह बना हुआ है आरजेडी में। पता नहीं चल रहा है कांग्रेस को कि हम कहां से उम्मीदवार खड़ा करें, लालू जी कहीं दे न दें। इधर पूर्णिया पहुंची बीमा भारती ने दावा किया है कि पार्टी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से सिंबल दे दिया है। बीमा भारती के अनुसार उन्हें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। बनी है जी, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती है ये? कोई चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और
वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान्य है और हमको जो ईश्वरवाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन के। विभा भारती के दावे पर पप्पू यादव ने कहा कि पता नहीं लालू प्रसाद को उनसे क्या परेशानी है। उन्होंने लालू प्रसाद से साफ साफ कह दिया था कि वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। आप ही लोगों के माध्यम से देखता हूँ, सुनता हूँ, लालू जी को हमेशा मैं आदर करता हूँ। अब मैं लालू जी से उस वक्त ही कह दिया था कि मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। मैं रात में ही कह दिया था। लालू जी कह सकते हैं क्या पप्पू ने कहा कि हम मधेपुरा जाऊंगा? मैंने कह दिया था कि मैं मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, सुपौल चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी पर हमला बोला है। आनंद मोहन ने कहा कि एक ऐसा गठबंधन है कि अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ और एक पार्टी लगातार अपना सिंबल बांट रही है। दूसरे लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार की एक पार्टी के नस नस में अराजकता भरा हुआ है। कांग्रेस और लेफ्ट को आत्ममंथन करना चाहिए। तो आनंद मोहन ने आरजेडी पर हमला बोला है कि देखिए जो उनके साथी पार्टियां हैं, जो साथी दल हैं, उनके साथ वो कैसा बर्ताव कर रही है कि एक तरफ लगातार सिंबल बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टकटकी लगाए बैठे हुई है कि कहां से हम अपना उम्मीदवार उतारें। तो देखिए इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला जो है वो सेट नहीं हुआ है। आज पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन और ऐसे में आरजेडी की तरफ से कई सिंबल बांट दिए गए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी टकटकी लगाए बैठी हुई है। ये देखिए ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही है, दूसरे लोग टकटकी लगाए निहार रहे कि हमारा क्या होगा। हताशा है, निराशा है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है, तानाशाही है और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है। जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वाम दल इसके उदाहरण है, कांग्रेस इसके उदाहरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाम दलों को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बैठक पर बैठक का दौर चल रहा है। अब इस पर बिहार की सियासत भी सुलझी हुई है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए सीट पर बात तय हो जाएगी। बिहार में इस महाठगबंधन के सबसे बड़े ठग लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को विवश कर दिया राजद के सामने पूर्ण समर्पण करने के लिए। यह लालू प्रसाद यादव ने एक रणनीति के तहत किया है। लालू प्रसाद यादव की पुरानी राजनीतिक स्ट्रेटेजी रही है दिल्ली में कांग्रेस आला कमान और गांधी परिवार के चरण वंदना करते रहो और बिहार की कांग्रेस को अपने चरणों के नीचे रखो। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का घटक दल है, अब तक की स्थिति के अनुसार जैसे रेल में आरक्षण में वेटिंग लिस्ट रहता, आरएसी की स्थिति में भी नहीं पहुंचा है। और 90 के दशक के बाद एकमात्र नेता माननीय राहुल गांधी जी है जिन्होंने पदयात्रा किया। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भी पदयात्रा करा दिया राहुल गांधी जी ने। आत्मसमर्पण और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया, जमीर बेच दिया। इंडिया गठबंधन चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, सभी पूरी समन्वय के साथ
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव लेकर के गठबंधन और गठबंधन के साथियों का सम्मान करते हुए हम जनता और जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने गठबंधन धर्म को निभाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये मानना है कि देश में जो केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार है उसे निजात दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह दूसरी पार्टियों को भी ये चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और देखिए, पहले चरण की सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की गुत्थी भी अब तक नहीं सुलझी है। आरजेडी कांग्रेस को सीट देने से हिचक रही है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। आरजेडी ने एक एक सीट के लिए कांग्रेस को तरसा दिया है। कांग्रेस ने दर्जन भर सीट पर अपनी दावेदारी की थी। लालू प्रसाद के सामने कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। आरजेडी वहीं लगातार उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा है, सिंबल बांट रहा है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नेता नाराज हैं। एक तरह से कांग्रेस ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। महागठबंधन में मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, जिसकी बात कही जा रही है। कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत है। कांग्रेस पूर्णिया सीट पर अड़ी हुई है। पप्पू यादव को टिकट देने पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी की बात करें तो बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। औरंगाबाद से भी बात करें तो उम्मीदवार बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। आरजेडी पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इससे पहले ही प्रत्याशी वहां से आरजेडी की तरफ से दिया जा चुका है। कांग्रेस बिहार में उतनी मजबूत नहीं है। अगर अकेले चुनाव पार्टी लड़ती है तो जीतना मुश्किल होगा। उपेक्षा के बाद भी कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही। कांग्रेस के लिए आरजेडी का साथ मजबूरी बन गया है। इंडिया अलायंस के दलों में सामंजस्य की भी कमी नजर आती है। सीटों के ऐलान का इंतजार अभी भी है और सवाल यही है कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन पहले चरण का, और इसके बावजूद सीटों को लेकर के कोई फॉर्मूला सेट नहीं है। किसी सीट को लेकर के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। आरजेडी 2 कदम आगे ही कांग्रेस से चल रहा है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण, पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन। आज दिग्गजों का नामांकन। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का 27 मार्च आखिरी दिन था, जबकि बिहार में नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी और हम नेता जीतन राम मांझी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार और गया के एनडीए के स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। गया में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। वहीं गया से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत भी सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र यादव और महागठबंधन के स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। जमुई की बात करते हैं। जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन के ठीक बाद कलेक्ट्रेट के पास कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में रैली भी होगी, जिसमें प्रत्याशी अरुण भारती, चिराग पासवान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। जमुई लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। बात नवादा की करते हैं। नवादा सीट से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर तो आरजेडी प्रत्याशी शरण कुशवाहा नामांकन दाखिल करेंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। 4 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान किया जाना है।
कौन कौन सी सीटें होंगी, तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर मतदान दूसरे चरण में होना है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। गया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत नामांकन करने से पहले बोधगया के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान श्री राम की पूजा और आरती की और विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि कुमार सरजीत गया समाहरणालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नवादा पहुंचे एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। विवेक ठाकुर ने कहा कि नवादा एनडीए का है और रहेगा, इसके लिए सभी का साथ और सभी का विश्वास की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। आज विवेक ठाकुर नवादा समाहरणालय में अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन की तैयारी भी जोर शोर से की गई है। नामांकन के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। अपने बीच उपस्थित तो आज नवादा सीट से एनडीए के दिग्गज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं इन सीटों पर। और नवादा की अगर बात की जाए तो नवादा से भी एनडीए प्रत्याशी का नॉमिनेशन फाइल होगा। विवेक ठाकुर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उन्होंने कहा है कि नवादा एनडीए का है और एनडीए का रहेगा। तो विवेक ठाकुर आज अपना नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी होगी। नामांकन से पहले मांझी ने कहा है कि जितनी राजनीति बची है अब जनता की सेवा में लगा दूंगा। सब एक उम्मीद लेकर के लड़ता है। हम भी समझते हैं कि राजनीति का 44 साल गुजर चुका है, कुछ और शेष बचा हुआ है। उस शक्ति को भी जनता की सेवा में लगावें, इसलिए जनता का आशीर्वाद के लिए आज हम आवेदन देंगे। लड़ाई कितना आसान लग रहा है या कितनी लड़ाई होती है उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो देखिए, मांझी की बात कर ले तो कांग्रेस के टिकट पर गया से उन्होंने चुनाव लड़ा था। नॉमिनेशन आज इन्हें फाइल करना है। गया से एनडीए प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी और उनके बारे में बात करें तो आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत से जितना मांझी का मुकाबला होना है। मांझी मंत्री से सीएम तक कई अहम पदों पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। पहली बार मांझी ने 1991 में चुनाव लड़ा था। कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल में अव्यवस्था की एक तस्वीर सामने आई है। घायल व्यक्ति को जब उसके परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो न कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था, न ही मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर। लाचारी में मरीज के परिजनों को गोद में उठाकर उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मरीज के परिजन गोद में उठाकर ही घायल व्यक्ति को अस्पताल के अंदर तक ले गए हैं। घायल की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के सिसोनी निवासी महेंद्र शर्मा के रूप में की गई है। फिलहाल घायल महेंद्र शर्मा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाही की वजह से सदर अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कहाँ पे हुआ? सिसोनी। मतलब कि किसके साथ हुआ मारपीट? विकास है ना? हाँ। विकास है ना? अच्छा, उसके साथ काहे के लिए विवाद हुआ था? ये जमीनी विवाद। जमीनी विवाद। क्या चीज से मारा इसको? लाठी। लाठी डंडा। स्ट्रेचर अभी कहाँ से ढूंढते हैं आप? अच्छा,
गोदी में लेकर चले। कैसे लेकर आए? अपने गोदी में हाथ से उठा। कोई रोका नहीं? कोई रोका भी कहाँ? कि स्ट्रेचर नहीं दिया? कहाँ पर दिया? नहीं दिया ना। खबर समस्तीपुर से, चाहे गर्भवती का गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक के ससुराल वालों पर लगा है। वारदात सरायरंजन थाना क्षेत्र के बाजितपुर म्यारी गांव की है। मृतक की पहचान उदन कुमार राय की पत्नी निक्की कुमारी के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घर में बेटी होने से निक्की के ससुराल वाले काफी नाराज थे। उस पर बार बार गर्भपात का भी दबाव बना रहे थे। गर्भपात नहीं कराने पर ससुराल वालों ने गला घोटकर निक्की कुमारी की हत्या कर दी। इस दौरान निक्की के घर में पल रही बच्ची की भी मौत हो गई। पहले लड़की का शादी हुआ था, हमारी बहन है, उसको डिलीवरी पेशेंट था तो उसको अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसको लड़की साबित हुआ। उसके बाद उसको बोला कि इसको एबॉर्शन कराओ। एबॉर्शन नहीं कराने के विरोध में उसको मार दिया गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।